जहाँ हम पाकिस्तानी बहुत सारे मसलों से दोचार हैं ना, वहाँ हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हम अपनी शिकस्त पे और अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों पे क्वेश्चन रेज नहीं कर रहे। हमें फील नहीं हो रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हमारा सवाल पूछना, रेज करना बनता है, बट हम इग्नोर कर रहे हैं। हमारे अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का वो मादा ही ख़त्म होता जा रहा है। अब आप क्रिकेट को ही ले लें। पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, हम सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गए और हमने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया कि हम एक ही गेम 25-26 करोड़ आबादी का मुल्क खेलता है और उसमें भी ये हाल है, इंडिया से भी हार गए। और साथ ही हम ना पीएसएल की ऑक्शंस पे गौर करने लग गए कि जी पीएसएल में फलां खिलाड़ी इतने में आ रहा है, फलां खिलाड़ी इतने में आ रहा है। और जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी, उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहां हम कभी सीरीज ही नहीं जीते, कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं था। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हम पहला ही टेस्ट बुरी तरीके से हारे। और वो हार नहीं था, ये वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जो अभी वर्ल्ड कप का फाइनल जीत के गई इंडिया से, इंडिया के ही मुल्क में। उन्होंने अपनी पूरी वो टीम खिलाई पर्थ में, और हमने ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया इतने मुश्किल टूर के लिए जिनके अपने नाम ही नहीं सुने। शहजाद, आमिर और फ़हीम अशरफ, उसकी क्लब लेवल की टीम में जगह नहीं बनती, उसको हमने टेस्ट मैच खिला दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और रिजल्ट क्या बना? इतनी बदतरीन शिकस्त। ऑन द अदर हैंड इंडिया को देखो, इंडिया वर्ल्ड कप के सारे मैच जीत रहा था, पाकिस्तान से भी जीता, सिर्फ वो फाइनल मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से। और उनको उस हार का अब तक इतना दुख है, उनको इस बात का गुस्सा है कि हम ये फाइनल भी क्यों हारे। तो उनके अंदर चेक एंड बैलेंस है। अभी रिसेंटली हम जूनियर हॉकी का वर्ल्ड कप हारे, उससे पहले हम एशियन गेम में हार गए, कोई मेडल नहीं जीत सके। बस हम ठीक हैं, खुश हैं इस बात पे। बस हम इस चीज के इंतजार में रहते हैं इंडिया कोई मैच कब हारेगा, हम उस पे मीम बनाएंगे। हमारा अपना कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। इतना बड़ा ये क्रू उठा के लेके गया ऑस्ट्रेलिया के टूर में, मतलब मालशिया भी साथ ले गए, बावर्ची भी साथ ले गए, कमोड धोने वाला भी साथ ले गए। और रिजल्ट में क्या हो रहा है? इब्रार जख्मी हो रहा है और कल वो शहजाद जख्मी हो गया, और बेगमों को साथ लेके जा रहे हैं। और अब वो जक्का अशरफ। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। हमेशा से पॉलिटिशियंस रहे, जिसकी हुकूमत, अब फौज की हुकूमत रही, उन्होंने अपना जर्नैल घुसा दिया। तौकीर जिया इतने अरसे तक बोर्ड का चेयरमैन रहा। अब ये राव जक्का जो है वो अपना पीपी का टाउट है, निगरान हुकूमत का टाउट है, तो उसको नहीं पता क्रिकेट क्या है, उसने जिंदगी में नहीं खेली। वो कौन होता है डिसाइड करने वाला कि हु इज द बेस्ट प्लेयर, हु इज एलिजिबल टू प्ले पाकिस्तान फॉर पाकिस्तान। मतलब चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। अब मैनेजमेंट में इस तरह की बातें आ रही है। वो राव जक्का जो है, उसकी बेटी, अभी जो ऑडियो लीक हुई है, उसकी बेटी बताओ ना 3 में ना 13 में वो अपनी बाप से पूछ रही है वो T20 का कप्तान कौन है, और वो तबसरे झाड़ रही है। वो कह रही है कि भाई ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। मतलब आप अपना जो है वो दूध की रखवाली पे बिल्ले को बिठा रहे हो, बस ये वाला काम कर रहे हो। आगे की हमने प्लानिंग ही नहीं की हुई। और पीएसएल में हालांकि अब तो इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आने लग गई हैं, उसके बावजूद पीएसएल बजाय बढ़ने के ऐसे फटीचर प्लेयर, सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयर्स को हटा के आप फॉरेनर्स पे जरा नजर डालो, फटीचर प्लेयर हैं। या तो वो हैं जो टीम से बाहर हैं, या वो हैं जो टीम में आज तक आए नहीं। इससे अच्छा तो आप नेशनल T20 लीग करवा लो, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ ही पीएसएल खेलनी है। लाजमी है करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद करना है, दूसरी गेमों पे लगा लो।